नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं चलती हूँ दोस्तों, पूजा करने के लिए मैं जा रही हूँ। ये मेरा ब्लॉग वीडियो है और आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी कि इधर का पूजा कैसा होता है। तो आज वट सावित्री का पूजा है जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद मैं जाऊँगी। तो कहाँ पर जाना है मुझे तो वहाँ भी ले चलती हूँ। तो मेरी बड़ी बेटी है, ये भी सही हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं घर से अब निकलने वाली हूँ। और माई बेटी का जोड़ी कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट द्वारा कि हम लोग माई बेटी कैसी लग रहे हैं। तो दोस्तों, बर जो होता है, बरगद का पेड़ जो बोला जाता है, तो बर जो होता है उसको आज के दिन सावित्री माँ जो थी वो बहुत अच्छा तरह से पूजा की थी और उनका आशीर्वाद जब मिला तभी आपको सतवान का जो प्राण था वो लौटाई थी। तो यह उसी दिन से ये नियम बन गया है दोस्तों कि जो भी अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये बर करता है, बर पूजा करता है, कच्चा धागा लपटा जाता है, इसमें करता है, विधि पूर्वक पूजा होता है तो उनको ये आशीर्वाद मिलता है। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए कि पहुँच चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही बहुत भीड़ थी, लेकिन मैं लेट से आई हूँ दोस्तों क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उतना भीड़ था तो सोची कि मैं थोड़ा सा लेट से ही जाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ में चलने में बहुत दिक्कत होता है। और जो भी धागा रहता है वो सब आपको पूरा सब कोई लपेटते ही जाता है, जो आप भी लपटा जाइएगा उसमें। तो ऐसे में कितना बार हुआ है मेरे साथ, जो पूरा गर्दन मेरा लपटा जाता था, तो मैं सोची कब देर से ही जाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और पहुँचने के बाद मैं पूजा विधि पूर्वक पूजा पहले कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग को भी दिखा रही हूँ कि इसमें कच्चा सूता लपेटना ज़रूरी कैसे होता है। दोस्तों, आज के दिन वो जो भी व्रत करती हैं महिलाएं, वो श्रद्धा पूर्वक करती हैं, पति की लंबी आयु की कामना करती है, आपका सारा चीज़ अच्छा हो, भगवान से ही दुआ करते हैं, सावित्री माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी कोई कुशल मंगल रहे और आप लोग का या हम लोग का जो भी है सभी को, जो भी सुहागवती महिलाएं हैं उन लोग के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि भगवान आप लोग की लंबी सुहाग बनाए रखे। तो यहाँ पर देखिए कि बर पूजा में मैं विधि पूर्वक कर ली हूँ। अब धागा लपेटने के लिए मैं जा रही हूँ। तो यहाँ जो बर भगवान होते हैं आज के दिन न इन्हें पत्ता तोड़ा जाता है, ना इनसे कुछ खरोच लगा जाता है। और यहाँ पर जोड़ा जो भी आपका सिंदूर है वो जोड़ा करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग जो तरफ कैसा होता है मैं तो नहीं जानती हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन इस तरह से सावित्री माँ जैसे पूजा मन से की थी, वो हम लोग इस तरह मनाएंगे, उसी तरह श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो हम लोग को भी आशीर्वाद प्राप्त होगी, यही कथा में कहा गया है। और आप धागा जो भी लपटे तो कुछ फल ले ले, मूंगफली हो या इलायची दाना हो या कटिंग मिश्री हो, कोई चीज़ हो, जितना बार आपको परिक्रमा करना है उतना बार ही आप उसे गिन कर पहले से रख लें। और आप धागा जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर धागा आप लपेट कर छोड़ दें। तो दोस्तों, आप लोग तरफ कैसे होता है, कितना बार होता है, कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। यहाँ तो सावित्री पूजा जो होता है तो 27 बार पंडित जी बोलते हैं या 51 या 108 बार। तो यहाँ कथा सुनना ज़रूरी होता है, पूजा करने के बाद कथा होता है। अब कथा सुनिए और उसके बाद दान दक्षिणा जो भी ब्राह्मण को देना है आप वहाँ दे सकते हैं। और उसके बाद आपको घर का जो फिर इसके बाद का घर का जो आपका पूजा पाठ करना है पतिदेव को, वो करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ घर पर आ गई हूँ और उसके बाद देखिए कि मैं आने के बाद यहाँ मैं अपना पतिदेव को धागा बांध रही हूँ। तो इसी तरह से आपका पूजा का फल मिलता है। जो भी आज पूजा करते हैं तो पति के लिए ही करते हैं, लंबी आयु हो, हम लोग का जो भी शौक़ होता है इन्हीं से पूरा होता है, इसलिए भगवान इन्हें लंबी आयु दे। सभी कोई बहनों भाई जो भी हैं सब कोई अच्छा रहे। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद आप जो भी फल चढ़ाए हैं उसको आप पतिदेव को दे दीजिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप निर्जला नहीं, आज फल खाया जाता है, निर्जला व्रत नहीं आज का दिन होता है, फल खाया जाता है। तो जब पूजा पाठ पूरा शुरू हो जाए उसके बाद आपको
आज का दिन जो होता है वो बिजली के काट दिया जाता है और पंखा को इस तरह से डुलाना ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पर देखिए कि पंखा को बंद कर दी हूँ और यहाँ बहुत अच्छा तरह से हवा लग रहा है ठंडी-ठंडी। तो दोस्तों इस तरह से पूजा संपन्न हुई और यहाँ जो भी शरबत वगैरह है पेड़ में गिराने के बाद आप लोग या हम लोग जो भी हैं खा पूरा फ्री हो जाते हैं पीने के लिए। तो इसके बाद फल खाकर दिन भर या रात भर रहा जाता है। ये पूरा पूजा संपन्न हो गई दोस्तों और उसके बाद आपको फिर सुबह में पारण करना ज़रूरी होता है। सुबह में पूजा भोर में उठकर आपको 4 बजे के बाद नहाने के बाद फिर पूजा करना है। जो आपको घर में देवता हैं उनको पूजा पाठ करने के बाद आप फिर अन्न जल खा सकते हैं।